हाय बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे पूंजीकरण विधि के द्वारा गुडविल या ख्याति का गणना किस प्रकार से किया जाता है। तो पूंजीकरण विधि के द्वारा ख्याति का गणना दो प्रकार से किया जाता है। एक तुम्हारा औसत लाभ को लेकर के, दूसरा तुम्हारा अधिलाभ को लेकर के। मतलब एक एवरेज प्रॉफिट को लेकर के, दूसरा सुपर प्रॉफिट को लेकर के। तो आगे देखो, हम सबसे पहले औसत लाभ को लेकर के किस प्रकार से गणना किया जाता है उस चीज़ को देखते हैं। तो औसत लाभ से पूंजीकरण विधि के द्वारा गुडविल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट, है ना, इंटू 100 बाय NRR माइनस नेट असेट्स। दिख रहा है ना। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ही हम लोगों का ख्याति निकलेगा, है ना। वही ऊपर में तुम्हारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले में ये कहाँ से आ गए ऑलरेडी तुमको पता है। सामान्य लाभ की दर तुम्हारे प्रश्न में दिया हुआ हमेशा रहेगा परसेंटेज में, और इधर जो है शुद्ध लाभ जिसको कि नेट एसेट्स कहते हैं हम लोग। तो नेट एसेट्स कभी कभी डायरेक्ट ही तुम्हारे प्रश्न में दिया रहेगा और कभी कभी तुमको इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो नेट एसेट्स कैसे निकाला जाता है मैंने इसके लिए तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड में अच्छे से समझाया है, वहाँ जाके देख लो। और यही नेट एसेट्स कभी कभी तुम्हारे प्रश्न में कैपिटल एम्प्लॉयड करके लिखा हुआ रह सकता है या विनियोजित पूंजी करके लिखा हुआ हो सकता है। उस जगह से तुम लोग, है ना, इस चीज़ों को शुद्ध लाभ मान करके क्या कर लोगे, तो रख करके अपना ख्याति निकाल लोगे। अब देखो एक और फॉर्मूला जो अधिलाभ विधि के द्वारा तुम्हारा होगा, है ना। तो देखो अधिलाभ विधि के द्वारा हम लोग अधिलाभ विधि को लेकर के, है ना, किस प्रकार से कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। तो बहुत ही आसान है बच्चों। तो इस फॉर्मूले से ख्याति बराबर गुडविल बराबर केवल और केवल सुपर प्रॉफिट जिसको कि अधिलाभ कहते हैं गुना 100/NRR। तो बस इन्हीं दो फॉर्मूले को लेकर के हमारा पूंजीकरण विधि से हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो चलो तुम्हारे बुक में जो गुडविल का क्वेश्चन दिया हुआ है इस विधि के ऊपर हम लोग आज उसी का कैलकुलेशन करते हैं। इस विधि से तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है करने के लिए वो क्वेश्चन नंबर 15 है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फर्म की पूंजी 40,000 है। मैंने कहा था तुम लोगों को या तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड करके लिखा होगा, विनियोजित पूंजी करके लिखा होगा, पूंजी होगा, या नेट एसेट्स हो, सब एक ही भाषा है। तो सोचो तुम, ये तुम्हारा विनियोजित पूंजी दिया गया है 40,000। पिछले 3 वर्षों के लाभों का औसत, तो मुझे ये टाइम पीरियड दिया गया है 3 साल का, ये औसत निकाल के ही दे दिया गया है। तो यहाँ इस 3 साल से मुझे कोई मतलब नहीं है ना, बस इन्फॉर्मेशन के लिए वो दिया हुआ है। फिर आगे व्यवसाय की उचित प्रत्यय की दर 10% मानते हुए, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR 10% दिया गया है। तो पूंजीकरण विधि से ख्याति का गणना करें, कैलकुलेशन करें। देखो फिर इसका कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में तुम्हारे बुक में जो दिया था हमने उसको लिख लिया। जो कैपिटल दिया हुआ है 40,000, एवरेज प्रॉफिट 9,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। जैसे कि कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोगों ने कुछ देर पहले फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला गुडविल का क्या था, गुडविल बराबर हम लोग बच्चों कैपिटलाइज्ड वैल्यू, है ना, या फिर डायरेक्ट ही लिख सकते हैं तुम्हारा क्या चीज़ें, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। यहाँ जो भी आएगा उसको हम घटा देंगे तुम्हारा, उसमें से क्या चीज़ें, क्वेश्चन के हिसाब से ये कैपिटल घटा देना है हमको। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिखा रह सकता है, यहाँ तुम्हारा जो नेट एसेट्स भी लिखा रह सकता है। तो चलो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल मुझे यहाँ क्या लेना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 9,000 है, हमने 9,000 ले लिया, है ना, इंटू 100 बाई क्या हो गया, NRR कितना दिया है, 10%।
बहुत इजी है, मैंने 10 लिख दिया। अब यहाँ जो भी आएगा उसमें से मुझे घटा देना है 40,000। तो यहाँ जो आने वाला है 0 से 0 चला गया, यहाँ आया 90,000 तुम्हारा। इसमें से हम घटा दे रहे हैं 40,000। तो मेरा जो गुडविल आ गया वो कितना आ गया तुम्हारा 50,000। और यही क्वेश्चन का आंसर है तुम्हारा गुडविल का। कभी कभी बच्चों ऐसे प्रश्नों में तुम लोगों को पूछ देगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, है ना, मतलब तुमको पूंजीकरण या फिर तुम्हारा पूंजीकृत वैल्यू पूछ देगा तुम्हारा। यहाँ देखो तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा। तो ये जो अपना पार्ट है जिसको मैं ब्लैक से अभी तुम्हारा, है ना, ये कर रहा हूँ, तो यही पार्ट का कैलकुलेशन तुम्हारा कितना आया 90,000। इस पार्ट का कैलकुलेशन यही मेरा होता है कैपिटलाइज वैल्यू। ये बातें ध्यान रख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो इसको, जो 16 नंबर प्रश्न है ना। निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात कीजिए। NRR मतलब समान प्रत्यय की दर 10% दे दिया गया है। 3 वर्षों का तुम्हारा इस जगह लाभ दे दिया है, मतलब औसत लाभ नहीं, लाभ दिया है। इसका मतलब 3 वर्ष और इन लाभों की राशि से हमको सबसे पहले औसत लाभ निकालना पड़ेगा। आगे दिया है क्या, ऊपर जो तुम्हारा 30,000 का लाभ है, मतलब इस लाभ के बारे में कह रहा है ना, उसमें से 3,000 गैर आवर्ती आय है। गैर आवर्ती आय इसका मतलब जो मुझे इस वर्ष नॉन रिकरिंग इनकम जो मुझे इस वर्ष नहीं लेना है उसको हटा देना है। औसत विनियोजित पूंजी तुम्हारा दे दिया है कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, वो 3 लाख दे दिया है। तो चलो आते हैं इसका कैलकुलेशन करते हैं। बेहद ही आसान प्रश्न है। तो इसमें जो तुम्हारा डेटा दिया गया है ना, डेटा हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो डेटा जो मेरा दिया गया है, क्या सब दिया गया है देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पढ़ा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना, तो देख लो तुम्हारे प्रश्न में वो दिया हुआ है 3 लाख, जो मुझे बाद में काम आएगा घटाने में। फिर उसके बाद इस जगह जो और चीज़ दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है कितना, तो वो भी 10% दिया गया है। मुझे प्रॉफिट दिया गया 3 साल का, तो कितना कितना प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है तुम्हारा, प्रॉफिट जो दिया गया है बच्चों वो दिया गया है कितना, देख लो 30,000, 40,000 और 50,000। ऊपर से एक इन्फॉर्मेशन क्या दिया था मुझे, ये जो 30,000 का प्रॉफिट है उसमें से 3,000 गैर आवर्ती तुम्हारा जो है वो क्या कह रहे हैं, इनकम है, वो शामिल है। तो मुझे ये नहीं लेना होता है ना। तो इसमें से ये घटा देंगे, तुम्हारा हो जाएगा 27,000। क्यों नहीं लेना होता है, इसके लिए तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का वीडियो कंप्लीट देखो, उसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से 27,000 लेना है, बाकी यहाँ से 40,000 और इस जगह से 50,000 और 3 साल दिया था, 3 साल से इसको डिवाइड कर दो, सबको ऐड कर लो, कितना आ गया 90 और 27 जो आता है तुम्हारा 1,17,000। इसको 3 से भागा दे दो, तुम्हारा ये कट कुटा के आएगा 39,000। तो ये तुम्हारा जो 39,000 आया, हमने निकाला इसको एवरेज प्रॉफिट। जैसे कि तुम ऊपर वाले में देखते हो गुडविल का फॉर्मूला ये है, तो हम डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट, मुझे ज़रूरत था उस जगह इसलिए एवरेज प्रॉफिट निकाले हमने। कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा या कैपिटल रहेगा सेम चीज़, वो भी मुझे पहले ही दे चुका है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ भी था, यहाँ भी है, आ चुका है।
तो मुझे गुडविल निकालने के लिए जितने चीज़ों की ज़रूरत थी वो हर चीज़ हमने निकाल लिया। इस क्वेश्चन में ये मुझे दे दिया था पहले से ही, ये भी दे दिया था, बस मुझे ये एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था, तो मुझे 3 सालों का ये प्रॉफिट दे दिया था जिससे मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना था, जो हम लोगों ने इस प्रकार से एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है। तो अब चलो फिर से हम गुडविल निकालने के लिए जाते हैं, जो कि बेहद आसान कैलकुलेशन है। देखो, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 39,000 इंटू 100 बाई 10। इसमें से घटा देना है तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना है 3 लाख है। तो ये खुद ब खुद देखो तुम्हारा, इससे ये खत्म, तो इधर आ गया तुम्हारा 3,90,000 है ना। उसमें से तुम फिर वापस 3,000 घटा लो, 3,000 नहीं 3 लाख घटा लो, इस जगह 90,000 बचा। तो ये 90,000 तुम्हारा फिर से वापस गुडविल आ चुका है। और इस क्वेश्चन में कोई तुमसे पूछेगा बताइए कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है, या हिंदी में तुमको कहेगा जो पूंजीकृत मूल्य कितना है, तो हम बताएंगे 3,90,000। और प्रश्न का गुडविल बराबर जो आंसर है वो कितना है 90,000। तो चलो 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यवसाय की शुद्ध मूर्त संपत्तियां, है ना, मतलब ये जो है नेट टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है 3 लाख रुपया, मतलब वही वो नेट एसेट्स है जिसको हमने इससे 2 क्वेश्चन पहले कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल करके पढ़ा है। इस जगह नेट टेंजिबल एसेट्स करके तुमको दिया हुआ है 3 लाख रुपया। भावी वर्षों में आवश्यक समायोजन के बाद औसत शुद्ध लाभों का उपार्जन 60,000 अनुमानित है। इसका मतलब इतने सारे बातों के बाद बताने का ये प्रयास कर रहा है तुमको कि ये जो औसत लाभ इसका है वो 60,000 रुपया है। यह मानते हुए कि विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्यय 15% है, ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मुझे ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे दिया है, बोल रहा है फिर से वापस वही क्वेश्चन जो ऊपर हमने 2 बनाया है ख्याति का मूल्य निकालने के लिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो फिर से ये चीज़ें गुडविल बराबर, हमने फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, हमने पहले ही लिख दिया है। इस बार गुडविल बराबर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट जो मुझे 60,000 दिया हुआ है, फिर इंटू 100 बाई में मैं तुमको NRR लिखवाया होंगे जो कि यहाँ 15% है। इसको एक जगह कैलकुलेशन करेंगे, माइनस तुम्हारा जो है इस जगह नेट टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है, तो नेट टेंजिबल एसेट्स इस जगह हम पुट कर देंगे। और मेरा बहुत आसान सा कैलकुलेशन, फिर से 15 को 4 से गुना करो 60 आ जाएगा, 3 जीरो यहाँ बच जाएगा, तो हो गया वहाँ तुम्हारा 4 लाख। और इसमें से तुमको घटाना है कितना 3 लाख। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारा कितना हो गया 1 लाख रुपया, और यही मेरा गुडविल है। फिर से दोबारा एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, तुमको पूछेगा बताइए इस प्रश्न में पूंजीकृत वैल्यू कितना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन मैं बार बार कहता हूँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है, तो ये जो मेरा है वो कैपिटलाइज वैल्यू है, पूंजीकृत मूल्य है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग जाते हैं। अगला जो प्रश्न है तुम्हारा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, उस पर गौर करो। एक फर्म के औसत लाभ के रूप में 72,000 कमाती है, मतलब एवरेज प्रॉफिट हमको 72,000 दे दिया है। सामान्य लाभ की दर 12% है, NRR 12% दे दिया है। फर्म की संपत्तियां तुम्हारा यहाँ 8 लाख रुपया दिया हुआ है, और दायित्व भी तुम्हारा 3,20,000 रुपया दिया हुआ है। 2 अलग अलग, एक नया चीज़ दिखा तुमको दायित्व। अब मुझे कह रहा है ख्याति का क्या कीजिए, ख्याति का मूल्य का गणना कीजिए। देखो तो इसका सॉल्यूशन जो होगा अपना वो क्या होगा, तो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही चीज़ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपना दे चुका है,
बस इन दोनों का चीज़ देख लो तुम लोग। तो मैं जो लेता हूँ इस जगह एवरेज प्रॉफिट तो बार बार लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। इसके लिए तुम पहला वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेंगे तुम्हारा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, ये जो एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा दिया गया 80,000, इसमें से पार्टनर का सैलरी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर है और ब ए एंड बी, इन दोनों का जो सैलरी होगा वो कितना होगा, है ना, तो वो 16,000 हो जाएगा। इसमें से हम कितना घटा देंगे, 16,000 ये पार्टनर का सैलरी घटा देंगे। अब जो मेरा यहाँ आ चुका है, यहाँ कितना आ चुका है, 64,000 आ चुका है। तो हम इसको मानेंगे एवरेज प्रॉफिट। बाकी सॉल्यूशन तुम्हारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा, देख लो। फिर से वही गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ये वाला लेना है, जो हो गया वो 64,000 गुने 100 भागा 10 देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस में तुम्हारा जो है कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो, नेट टेंजिबल एसेट्स बोलो, नेट एसेट्स बोलो, सब एक ही चीज़ है। इस जगह देखो, इससे कैलकुलेशन कर देंगे तो हो गया 6,40,000। इसमें से 5 लाख तुम घटा दोगे, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 1,40,000। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 था। तो हम लोगों ने अभी तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ पूंजीकरण विधि से जितना क्वेश्चन था सारा सॉल्यूशन कर लिए हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का क्वेश्चन जो मिसलीनियस है वो सारा सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए बाय।